हे राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, ए करे तरहल हाजरूरत मूरत। चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन। अगर ये अपडेट आपने पहले सुनी होगी लाइक कल रात में या सुबह, पता नहीं जब भी आई है, मेरे को पता है कि आपको पता चल गया होगा कि इस दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा इस समय खुश होने वाला है, दैट इज मी, दैट इज एब्सोल्युटली मी। भाई साहब, NXT ने ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट का कर दिया है खात्मा। खच खच व्यूअरशिप के मामले में ऑल एलीट रेसलिंग की इस हफ्ते की व्यूअरशिप कम रही NXT से, और आज से 4 साल पुराना हमारा प्रेम वापस आ गया। नहीं पता 4 साल पुराना कौन किसकी बात कर रहा हूं मैं? याद है जब ऑल एलीट रेसलिंग और NXT की व्यूअरशिप के कंपैरिजन में डेमोग्राफिक्स का यूज होता था? आज फिर से यूज हुआ क्योंकि ऑल एलीट रेसलिंग हारी तो उसके फैंस बोलने लगे, लेकिन डेमो का क्या? डेमो में 0.1 के मार्जिन से जीतने के बावजूद, भले ही हारी होगी ऑल एलीट रेसलिंग, लेकिन 0.1 डेमो में जीतने के बावजूद बिल्कुल खुश है कि भाई हम सीना चौड़ा करके ऐसे घूम रही है। बिल्कुल जो भी रिसेंटली इलेक्शन में हुआ था ना, बिल्कुल वही वाला सीन इधर भी हो रहा है। एंड आई एम सो ग्लैड टू सी दैट कि चलो मतलब रो रहे हैं लेकिन फ्रेश रो रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है देख के। मैं कह रहा हूँ यार, मजा आ गया सही में। बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। NXT से हार गए, जेरिको पे तो हंसी आती, कह रहा रॉ को हम बीट करेंगे, रॉ। अबे तुम NXT से लड़ो, पहले तुम NXT को हटाओ प्रोग्रामिंग से, तब जाके हम तुम्हें रॉ और स्मैकडाउन के कैलिबर का समझेंगे। अबे रॉ और स्मैकडाउन को ऐसी हल्के में ले रहे ये लोग, पागल है। बट एनीवेज, हल्के में लोगन पॉल को लिया था। भाई लोगन पॉल डोनाल्ड ट्रंप को लिया है अपने पॉडकास्ट में, क्या देख रहा हूँ मैं? लोगन पॉल एक तरफ, डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ, बीच में यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप दिख रही है, और लोग कह रहे थे कि यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को फालतू में लोगन पॉल के पास ले रखी है। कौन सी आई बॉल्स अट्रैक्ट हो रही है? आई बॉल्स? अबे डोनाल्ड ट्रंप है वो। इट इज लाइक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ अगर कोई कुछ करेगा तो फिर कह रहे कि नहीं भाई इनफ अटेंशन ही नहीं मिल रहा। अबे भाई मिनिस्टर रह चुका है वो बंदा डोनाल्ड ट्रंप, भाई क्या बात कर रहे हैं यार, हद है भाई। लाइक इनसेन। और इसमें कह रहे नहीं भाई चैंपियनशिप नहीं रहनी चाहिए। अच्छा, तुम्हारे चक्कर में किसी ऐसी उल जलूल को चैंपियनशिप दे दे और ये अपॉर्चुनिटी मिस करवा दे। दुनिया भर की चैंपियनशिप है, किसी और के लिए लड़ लो। ये चैंपियनशिप लोगन पॉल के साथ रिटायर होनी चाहिए, मैं और कुछ नहीं जानता। उसके अलावा एक मेरे को ट्वीट दिखा था बड़ा लाइक ठीक ठाक था, लाइक उसमें लिखा था ट्रिपल एच हैज फंबल्ड हिम सो फार, और उसमें अंड्रादे था। भाई अंड्रादे को देख के मैं बहुत एक्साइटेड हुआ था इस साल। आपने देखा था किस तरीके से वो पूरा मुकुट में आया था। मैं कह रहा भाई ये तो कुछ डेंजरस ही बन के आ रहा है। बट जस्ट इमेजिन एक ऐसा बंदा जो कि WWE में था पहले, फिर ऑल एलीट रेसलिंग में आया, और फिर WWE के अंदर आया है, यानी कि उसको 3 बंदे ने हगा है। तो ट्रिपल एच का नाम क्यों आ रहा है मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। लाइक पहले विंस मैकमैन ने हक दिया, टोनी खान से भी कुछ नहीं हो पाया, वो तो ऑब्वियस सी बात थी। एंड देन ट्रिपल एच पे नाम आ रहा है कि भैया ट्रिपल एच ने फंबल कर दिया। कैसे? क्यों? इसमें अंड्रादे की गलती नहीं है, मेरे को ये बताओ भाई। जब इतना सब कुछ तुम्हें दिया जा रहा है और तुम फिर भी नहीं चल पा रहे, तो इसमें किसकी गलती है? मुझे साफ सीधा बता दो। एक तो LW के साथ जबरदस्ती जब ये कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ना, तो ऑब्वियसली होता ही है। अब यही बात है यार, गुड रेसलर, कितने गुड रेसलर है? मैं कितने गुड रेसलर आपको गिना दूंगा यार, अभी गिना दूंगा अभी। और वो गुड रेसलर होंगे जिनके नाम भी नहीं सुने होंगे, फिर भी नहीं है ना बात, क्योंकि उससे बात ही नहीं बनती है। सिर्फ शॉन माइकल्स ने भी रिसेंटली कहा था कि एक अच्छे रेसलर होने से ज़्यादा अगर कोई ऐसी चीज़ है जिस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो ये है कि उसका कैरेक्टर कितना बढ़िया है। तो वो नहीं है अंड्रादे के पास। लाइक अंड्रादे का बेस्ट कैरेक्टर क्या है कि हाँ भाई लड़ता अच्छा है, मैक्सिकन है, ठीक है भाई, लेके घूमते रहो इस चीज को, और क्या है। अब लड़ते अच्छे की बात चली है तो ऑब्वियसली विल ऑस्प्रे का नाम भी आएगा। और लोग कहते हैं रिकोशे के बारे में बात करो। भाई रिकोशे के बारे में क्या बात करनी है? जो बंदा आपके लिए अपने लिए गलत डिसीजन लेने की कगार पे, मैं उसके लिए क्या बात करूं? विल ऑस्प्रे ने रिसेंटली टीज कर ही दिया रिकोशे का कि रिकोशे अपेरेंटली ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर आ रहा है। देखो 2 चीजें हैं। पहली बात तो ऑब्वियसली रिकोशे के लिए बेकार डिसीजन है, बट एट द सेम टाइम अच्छा डिसीजन भी है एटलीस्ट, क्योंकि रिकोशे को वो चीजें करने को मिलेगा जिसके लिए वो फेमस है। हाई फ्लाइंग मतलब ऑल एलीट रेसलिंग क्यों जानी जाती है? उछल कूद के लिए। और भाई उछल कूद में रिकोशे से बड़ा इस समय पर कोई है तो मुझे बता दो। रिकोशे इज द परफेक्ट गाय जो कि ऑल एलीट रेसलिंग में होना चाहिए। बट अगर रिकोशे को ये लग रहा है कि वहां पर वो कुछ अलग बन जाएगा, तो बस एक बार एज को देख लेना, या फिर उसके पुराने जितने भी सुपरस्टार्स हैं ना उनको देख लेना। उनका ऐसा हाल है तो तुम तो चाचा कुछ भी नहीं हो। अभी तो कुछ भी नहीं हो, सही में कह रहा हूँ। सिर्फ रिकोशे और विल ऑस्प्रे के दम पे तुम इतना बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो, देन ऑल द वेरी बेस्ट।
खैर जेफ हार्डी का भी रिसेंटली पता चला कि वो बंदा अभी फ्री एजेंट होने वाला है इस हफ्ते के अंदर। अब लोग कह रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आना चाहिए। यार देखो जेफ हार्डी का जो लास्ट रन था ना अभी पेंडेमिक के आसपास, मेरे को ना उसमें समझ आ गया कहते कि इफ देयर इज समथिंग जो कि जेफ हार्डी को करना चाहिए वो ये रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। जेफ हार्डी अब नहीं लड़ सकता भाई। पहली बात तो ड्रग्स ने तुम्हारा शरीर इतना खराब कर दिया है कि तुम चाह के भी नहीं लड़ सकते हो आगे। ही इज माई फेवरेट, लाइक आपको पता ही होगा जेफ हार्डी एंड एजे स्टाइल्स टू ऑफ माई फेवरेट्स, एंड दैट इज द ओनली reason I don't want to see Jeff Hardy like that again। बिल्कुल भी नहीं। और ऑल एलीट रेसलिंग में तो मैंने उसका लिटरली खत्म होते हुए देखा है, तो मैं तो नहीं चाहूंगा कि जेफ हार्डी डब्ल्यूडब्ल्यू में आए और ऐसे करे। कुछ और करने के लिए यार बहुत बढ़िया है, लेकिन ये एक्सपेक्ट मत करना कि 2008 का जेफ हार्डी तुम हमें दे पाओगे, क्योंकि नहीं दे पाओगे। उसके अलावा क्लैश एट द कैसल की भी थोड़ी बातें कर लेते हैं, बिकॉज कल ही क्लैश एट द कैसल एंड आई एम सो हाइप मैन। सबसे पहले तो मैं वो क्लैश एट द कैसल से मेरे को ये स्टैट बहुत बढ़िया लगा एजे स्टाइल्स के लिए। एजे स्टाइल्स क्योंकि आई क्विट मैच लड़ने वाला है, कि ये एजे स्टाइल्स का चौथा आई क्विट मैच होने वाला है। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है, वो अब तक अनडिफीटेड रहा है। उसके तो तीनों आई क्विट मैचेस रहे टीएनए के अंदर, वो सारे के सारे उसने जीते हैं। फिर चाहे टॉमी ड्रीमर के अगेंस्ट हो, बुकर टी के अगेंस्ट हो, या फिर क्रिस्टोफर डैनियल्स के अगेंस्ट हो, उस बंदे ने तीनों के तीनों मैचेस जीते। और मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं उसमें कोडी रोड्स का नाम भी तो ऐड नहीं होने वाला। बट हे, ये डब्ल्यूडब्ल्यू है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और ये आई क्विट मैच में ऑब्वियसली लाइक लोग को पता है कि कोडी ही जीतने वाला है। बट यार ट्रिपल एच भाई, मतलब एक बार शाणाबंती करके दिखा दो यार, एक बार दिखा दो यार। आप वो ट्रिपल एच हो जो 2004 में जिन्होंने नाक में दम करके रखा था ऑडियंस का, दिखा दो यार। मैं थक गया हूँ ये सब चीजें देख के कि ट्रिपल एच ये ट्रिपल एच वो। अबे इनको दिखाओ अपनी औकात कि कितना गिर सकते हो। ये गिरा हुआ बंदा हमें चाहिए। एजे स्टाइल्स को एक बार बस चैंपियनशिप जितवा दो, एक हफ्ते के लिए जितवा दो, मैं कुछ नहीं, बस एक हफ्ते के लिए जितवा दो। लेकिन भाई वही बात है कि यार कोडी आई क्विट बोलेगा, ये तो वही बात है जैसे अपने टाइम पे जॉन सीना आई क्विट बोल दे। हो ही नहीं सकता भाई। अबे उस बंदे ने रोमन रेंस को हरा दिया है, ये बंदा क्या आई क्विट बोलने बैठा है? बिल्कुल भी नहीं। इसके ऊपर आप ट्रक चढ़ा दो, ये तब आई क्विट नहीं बोलेगा। खैर ट्रक चढ़ाने के बाद चलिए, एक ऐसा बंदा जो मेरे को लगता है ट्रक चढ़ाने वाला है क्लैश एट द कैसल के लिए, और वो है सीएम पंक। ड्रू मैकिंटायर पे इस समय मेरे को लग रहा है सबसे ज्यादा जो हमला कोई कर सकता है वो ऑब्वियसली सीएम पंक है। और सीएम पंक ने पता है टीज कैसे दिया? अच्छा, बहुत बड़ी कहानी है। सबसे पहले तो ड्रू मैकिंटायर के लिए बात सुनो। ड्रू मैकिंटायर को वो स्कॉटिश हॉल ऑफ फेम, सॉरी स्कॉटिश रेसलिंग हॉल ऑफ फेम के लिए इंडक्ट किया गया है। और आई थिंक ये पहला बंदा बना है, राइट? डोंट नो, जो भी है, मतलब स्कॉटिश रेसलिंग की जो उनकी जो हिस्ट्री रही है उसमें इनको स्कॉटिश हॉल ऑफ फेम मिला है। एंड आई एम लाइक ये सही है भाई, अपना हॉल ऑफ फेम क्रिएट कर दो। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ने नहीं दिए तो हम तो दे ही रहे हैं, है ना? तो ड्रू मैकिंटायर को वो हॉल ऑफ फेम मिला। और साथ ही साथ उन्होंने जो फोटो पोस्ट करी है उसको सीएम पंक ने भी लाइक किया है। और ये बहुत अच्छा टीज होता है किसी भी उस मैसअप करने से पहले कि हाँ मुझे पता है कि कल मैं इसके पुंगी बजाने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा प्यार से रहने वाला हूँ, ताकि इसको हिंट भी ना हो कि भाई मैं क्या करने वाला हूँ। सो ये बहुत विशियस मूव था सीएम पंक की तरफ से कि हाँ मैं लाइक कर देता हूँ, कल तो इसको मेरे को डिसलाइक करने के पूरे रीजन मिलने ही वाले हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर सीएम पंक ऐसा करेगा तो क्या सीएम पंक का पूरा कैरेक्टर शिफ्ट हो जाएगा? क्योंकि स्कॉटलैंड के लिए तो होने वाला है, ऑब्वियसली पूरी दुनिया के लिए तो नहीं होगा, लेकिन स्कॉटलैंड की क्राउड बू करने वाली है। अगर सीएम पंक ने मैसअप कर दिया, टांग वांग खींच दी, कुछ कर दिया जैसे कि उसमें नंबर 1 कंटेंडरशिप के मैच में किया था, तो भाई क्राउड तो बू करने वाली है। और सीएम पंक वो बंदा नहीं है जो कि फैंस की प्रेज चाह रहा है, मिल रही है अच्छी बात है, लेकिन अगर बू करोगे वो और ज्यादा थ्राइव करेगा, क्या मेरे को और ड्रिल आ रहा है। हाँ, और ऊपर से ड्रू, वो तो ऐसे नहीं देख रहा ना क्राउड को, वो देख रहा है ये सारे ड्रू मैकिंटायर के सगे संबंधी हैं। मेरे को तो इनको सैड करना है। तो ऑब्वियसली कल की क्लैश एट द कैसल में अगर कोई एमवीपी बनने वाला है तो वो सीएम पंक है। किसी की नजर अगर मैच पे रहने वाली है तो वो सीएम पंक के ऊपर रहने वाली है कि भाई ये बंदा आएगा कि नहीं आएगा, क्या ये बंदा सोलो सिक्वा बनेगा या नहीं बनेगा। मेरे को तो लगता है ऑब्वियसली लाइक क्लैश एट द कैसल के लिए मोस्ट हेटेड पर्सन का अवार्ड अगर किसी को मिल सकता है तो वो ऑब्वियसली सीएम पंक होगा। लेकिन अगर हेट नहीं किया और चीयर करने लग गई क्राउड तो ड्रू मैकिंटायर को क्या गुस्सा आएगा। अगले साल वो पर्सनली डब्ल्यूडब्ल्यू को बोलेगा कि भाई मत ले जाओ उधर पेपर व्यू करवाने में, मेरी चैंपियनशिप छीन लो, सब छीन लो मेरा, लेकिन उधर मत जाना, सारे के सारे गद्दार भरे हुए हैं उधर।
बट खैर लेट्स सी क्लैश ऑफ द कैसल में क्या होता है। साथ साथ क्लैश ऑफ द कैसल की हमने प्रेडिक्शन भी कर रखी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर नहीं देखी तो। और उसी के साथ साथ फाइनली एक ट्वीट से हम एंडिंग करते हैं, बिकॉज भाई बहुत बढ़िया ट्वीट है जिसमें उन्होंने रेसलिंग हैज मोर देन वन रॉयल फैमिली, और उसमें पूरी ली फैमिली, ड्रैगन ली, कीथ ली, वेस ली, ब्रॉडी ली, एजे ली एंड कैसी ली, मतलब आपके पास लूचाडोर भी है, आपके पास बिग गाय भी है, आपके पास अच्छे रेसलिंग करने वाले बंदे भी हैं कि भैया हाँ अच्छा कैरेक्टर वाला बंदा भी है, आपके पास फीमेल डिवीजन भी। इससे ज़्यादा क्या चाहिए यार है एक रेसलिंग फैमिली को। तो मेरे हिसाब से द ली फैमिली की जगह इसको बोलना चाहिए द फैमिली। ऑब्वियसली कीथ ली है तो गंदा जोक तो आना ही था। एनीवेज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली आप कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स। डू यू थिंक CM Punk is going to be the MVP of Clash of the Castle or not? और आपको पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर कर, चैनल सब्सक्राइब करो।